चमत्कार की शुरुआत, ज्यादातर हम बाइबल के अंदर देखते हैं चमत्कार की शुरुआत एक्सपेक्टेशन से होती है। यीशु मसीह पहली सेवकाई काना के विवाह में एक चमत्कार से शुरू हुई और वो चमत्कार एक एक्सपेक्टेशन से शुरू हुआ। मरियम को उम्मीद थी कि यीशु मसीह यहां पर इस जो दाखरस घट गया यहां पर कुछ चमत्कार कर सकते हैं। मरियम के अंदर एक एक्सपेक्टेशन था, एक उम्मीद था कि यीशु यहां पर कुछ करे। बिना एक्सपेक्टेशन के मिरेकल्स नहीं हो सकते। आज बहुत सारे मसीह प्रभु के बेटे और बेटियां ऐसे हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनको कोई उम्मीद नहीं है, उनके जीवन में बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। वो जैसा जीवन जी रहे हैं कई सालों से, वो उसी रीति में जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं, जैसे जाते वापिस आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद नहीं होता। यीशु मसीह का पहला सेवकाई एक उम्मीद से शुरू होता है। मरियम को उम्मीद थी कि यीशु यहां पर चमत्कार करेंगे। यहां लंगड़े भिखारी को उम्मीद थी कि पतरस और यूहन्ना उसको कुछ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा था, पतरस और यूहन्ना ने उनको कहा, मेरे पास वो नहीं है जो सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी जो तुझे चाहिए वो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यदि आपका उम्मीद परमेश्वर के साथ है, यदि आपका उम्मीद जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च से आपको कुछ उम्मीद है, जिस पासवान के अधीन आप सीख रहे हैं उस पासवान से आपको उम्मीद है, तो परमेश्वर जरूर उस पासवान के द्वारा, उस चर्च के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। जो आपको चाहिए शायद वो हमारे पास नहीं होगा। वो जो लोगों का डिमांड है, जो लोगों का इच्छा है, विश्वासी जो चाहते हैं, शायद जिस चर्च में आप जाते हैं उनके पास वो नहीं होगा, उस पासवान के पास वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। पर जो प्रभु के सेवक प्रभु में होकर यीशु मसीह के नाम में आपके लिए कर सकते हैं वो अद्भुत है। हालेलुया। कभी कभी आप एक कलीसिया में जाते हैं, आप देखते हैं दूसरी कलीसिया के जो पासवान है वो भविष्यवाणियां करने वाले पासवान है, और आप अपनी कलीसिया में जाते हैं इस उम्मीद से कि शायद आपके लिए कुछ भविष्यवाणी हो सकता है आपके पासवान के पास भविष्यवाणी करने का वरदान ना हो, पर जो प्रभु ने उसके जीवन में दिया है वो आपके लिए है और वो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। आप चर्चिस को ना बदले। आप हर रोज भिन्न भिन्न चर्चिस में भिन्न भिन्न तरह की आशीष पाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस प्रभु के सेवक के पास जाते हैं, उसके पास कुछ है जो वो आपको दे सकता है, लेकिन आपका उम्मीद कभी कभी उस पास्टर के साथ नहीं होता, आपका उम्मीद कुछ और ही होता है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना आत्मा से भरे हुए थे और पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुम्हें यीशु के नाम से देता हूं, उठ और चल। आमीन। यीशु मसीह ने जब उनको कहा, जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को कहा उठ, ऐसा उसने कभी सुना नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, संगति में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, जो आपकी आंखों ने कभी देखा नहीं, जो कभी आपके चित्त में चढ़ा नहीं, वो बातें परमेश्वर आपके जीवन में पूरा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद इस लंगड़े भिखारी के मन में कभी आता होगा, काश मैं भी चल सकता। शायद इसके मन में कभी आता होगा, मैं भी अपने पांवों पे खड़ा होकर मंदिर में जा सकता, या मैं भी कुछ काम कर सकता, मैं भी इस भीख मांगने की हालत से बच सकता। आज तक वो उसके जीवन में अनुभव नहीं आया था, लेकिन जिस दिन पतरस और यूहन्ना उसके सामने थे और उसके अंदर एक उम्मीद थी कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा, उस दिन उनके जीवन में, उस लंगड़े भिखारी के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जो उसने उम्मीद नहीं किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके जीवन में कुछ आशा है, या आपके जीवन में आशा खत्म हो चुका है, या आपके जीवन में आशा मर चुका है? यदि ऐसा है तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, एक एक्सपेक्टेशन रखें आपके जीवन में, एक उम्मीद रखें। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं, आपका जीवन कितना भी टूटा होगा,
आपका जीवन कितना निराशा से भरा होगा। आपकी कमियों की वजह से कईयों ने आपको शायद बदनाम किया होगा। लंगड़े भिखारी को लोगों ने ताने मारे होंगे जब वो भीख मांगता था। जब वो लोगों से भीख मांगता था, लोग उसको 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 ताड़ना देते होंगे, उसको ताने मारते होंगे, उसकी बेइज्जती करते होंगे, लेकिन उसने मांगना नहीं छोड़ा। और जिस दिन उसने पतरस और यूहन्ना से मांगा, उसका जीवन बदल गया। जिंदगी भर हो सकता है या काफी समय से हो सकता है आप किसी चीज की तलाश में हो, किसी उम्मीद में हो, आपको लगता हो मुझे ये मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन शायद आप प्रभु के भवन में एक उम्मीद के साथ नहीं गए। 2 दिन के बाद संडे है, क्या एक उम्मीद के साथ आप जाएंगे? क्या एक आशा के साथ आप जाएंगे? हो सकता है आपको पता हो आपके पास्टर के पास वो नहीं है जो आपको चाहिए, पर याद रखिए आपके पासवान के पास वो है जो प्रभु ने उसको दिया है, और जो प्रभु ने उसको दिया है वो आपके लिए जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी भी जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु की संगति में जाते हैं, आप विदाउट होप ना जाएं। जैसा मैं कई बार आपको कलीसिया में भी समझाया, जब तक आप एक आशा के साथ नहीं आएंगे, जब तक आप एक कुछ पाने की चाहत में नहीं आएंगे, आप कुछ भी पा नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आप कुछ पाने की चाहत में आएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे बड़े अद्भुत कार्यों को करेगा जो आपने उम्मीद भी नहीं किया। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो आशा के साथ परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर के दासों के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में एक उम्मीद के साथ जाएंगे, एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे? यदि आप वो व्यक्ति हैं तो आप एक बड़ी रिवाइवल का कारण होंगे। आमीन। ये बहुत गहरी बात है। एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर से कुछ पाने की आशा है, जिसके अंदर एक उम्मीद है कि मैं परमेश्वर से कुछ पाऊंगा, वो रिवाइवल का कारण होते हैं, वो बेदारी का कारण होते हैं। ये लंगड़ा भिखारी, साधारण एक भिखारी, बहुत गरीब एक व्यक्ति जिसको कोई आदर नहीं, कोई इसको सम्मान नहीं है, जब इसके जीवन में एक उम्मीद थी कि पतरस और यूहन्ना इसको कुछ देंगे, और पतरस और यूहन्ना ने इसको चंगाई दिया, और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। यदि इसी में आप आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है 4 अध्याय 4 वचन में, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 मनुष्य के लगभग हो गई। जब ये सब कुछ हुआ, ये लंगड़ा भिखारी उठा और कूदकर मंदिर में गया, नाश्ता हुआ, मंदिर में गया। लोगों ने इससे पूछा ये काम कैसे हुआ। इसने अपने जीवन का गवाही दिया। उसके बाद पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया और उसी दिन 5000 लोग विश्वास में आ गए। तो बेदारी कहां है? बेदारी आपकी उम्मीद में है। यदि आप परमेश्वर से कुछ उम्मीद रखते हैं, यदि आप परमेश्वर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिस दिन आपका वो एक्सपेक्टेशन पूरा होगा, जिस दिन आपके जीवन में वो मिरेकल आएगा, वो मिरेकल रिवाइवल को लेकर आएगा। वो चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ, वो चमत्कार बेदारी को लेकर आएगा, और उस बेदारी को कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा। हो सकता है अब तक आप चर्च में जाते हैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, या आप चर्च में जाते हैं क्योंकि ये आदत बन गया है, एक रिवाज बन गया, एक आदत हो गया, चर्च में जाना है, भजन गाना अच्छा लगता है, वचन प्रचार सुनना अच्छा लगता है, उससे बढ़कर आप कोई उम्मीद नहीं रखते, तो आपके जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं हो सकता। यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जाके रोए। क्यों यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाकर रोए? क्या यीशु चमत्कार नहीं कर सकते थे? यीशु चमत्कार कर सकते थे, लेकिन यीशु इसलिए रोए क्योंकि मार्था और मरियम ने आशा छोड़ दी थी। मार्था और मरियम, यीशु के पांव के पास बैठकर वचन को सुनने वाली मरियम, यीशु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। यीशु की पसंदीदा वो बहन थी क्योंकि वो वचन सुनती थी। लेकिन वचन सुनने के बाद भी जब उसके जीवन में जरूरत थी, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यीशु आएगा और मेरे भाई को जिंदा कर देगा, इसलिए यीशु रोए हैं। यीशु मेरे और आपके जीवन में एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। हम एक्सपेक्ट करें परमेश्वर से, हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करेगा। जब आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपके जीवन में मिरेकल जरूर होंगे।
प्रभु इस छोटे संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।